सीबीएसई ने इस साल के लिए 1 जुलाई से शुरू होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बोर्ड ने अपने इस फैसले की जानकारी दी है। बोर्ड ने बताया कि 10वीं का एग्जाम अब नहीं होगा, लेकिन अगर स्थिति बेहतर हुई तो 12वीं का एग्जाम बाद में कंडक्ट कराया जा सकता है। हालांकि स्टूडेंट्स के लिए वो ऑप्शनल होगा। सीबीएसई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कहा कि 12वीं के स्टूडेंट्स के पिछले 3 एग्जाम में जो नंबर आए हैं उसके आधार पर उनका आकलन किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 12वीं का एग्जाम स्थिति जैसे ही बेहतर होगी कंडक्ट कराया जा सकता है। जो स्टूडेंट्स एग्जाम देना चाहेंगे उन्हें देने दिया जाएगा और जो बाहर रहना चाहते हैं उनका रिजल्ट पिछले एग्जाम के आधार पर तैयार होगा। वहीं 10वीं का एग्जाम पूरी तरह कैंसिल कर दिया गया है, उसके लिए कोई ऑप्शनल एग्जाम नहीं होगा। दरअसल मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ हुई बैठक में बोर्ड के अधिकारियों ने कहा था कि 10वीं कक्षा के इंटरनल असेसमेंट से तो रिजल्ट तैयार करना आसान है, लेकिन 12वीं कक्षा के मामले में इस तरह रिजल्ट तैयार करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि 12वीं कक्षा के आधार पर आईआईटी, मेडिकल समेत कई अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला मिलता है। स्कूल के इंटरनल असेसमेंट में कई होनहार छात्र भी पीछे हो सकते हैं। इसलिए बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स को 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र और सीबीएसई को 12वीं क्लास की परीक्षा को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही इसे लेकर कोर्ट ने शुक्रवार सुबह तक हलफनामा भी मांगा है, जिसमें बोर्ड को यह बताना होगा कि वो 3 लास्ट एग्जाम कौन से होंगे जिनके आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इस मामले में शुक्रवार को फिर से सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान आईसीएसई बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने भी इस साल का बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिया है। गौरतलब है कि फरवरी-मार्च में चल रही परीक्षाएं कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थीं। फिर सीबीएसई ने 1 जुलाई से 15 जुलाई तक परीक्षाएं कराए जाने की बात कही थी। इसके लिए बाकायदा विस्तृत डेटशीट भी जारी हो गई थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई अभिभावक परीक्षाएं रद्द करवाने की याचिका लेकर पहुंचे थे। महाराष्ट्र, दिल्ली और ओडिशा जैसे कई राज्य भी परीक्षा आयोजित करने में असमर्थ जाहिर करते हुए परीक्षाएं रद्द करने के पक्ष में थे। याचिका में कहा गया था कि एम्स के डेटा के अनुसार कोरोना वायरस आने वाले वक्त में भारत में अपने चरम पर होगा। ऐसे में परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।